Audio Jungle। नमस्कार, पहचान न्यूज आगरा में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आगरा में शाहगंज बाजार कमेटी द्वारा आयोजित व्यापारी संवाद कार्यक्रम में राज्य कर विभाग खंड 12 के अधिकारियों ने व्यापारियों की जीएसटी संबंधित समस्याओं को जाना। अधिकारी व्यापारियों के पास जाकर समस्या बताने का अनुरोध कर रहे हैं। उद्देश्य है कि व्यापारियों के पास बैठकर जीएसटी से संबंधित किसी भी प्रकार की भ्रांति है या समस्या है तो संवाद के माध्यम से हल निकालें। इसके लिए अधिकारी व्यक्तिगत रूप से व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों से मिल रहे हैं। ये बात AK सिंह ज्वाइंट कमिश्नर कार्यपालक पर्यवेक्षण अधिकारी ने शाहगंज व्यापार कमेटी द्वारा सत्तोलाला फूड कोर्ट में आयोजित व्यापारी संवाद कार्यक्रम में बताते हुए कहा कि संवाद का अर्थ है कि हम आपके बीच में आकर बैठेंगे, समस्या हल करने का प्रयास करेंगे। शासन भी चाहता है कि जीएसटी में जो भी सुधार हुए हैं या नए कानून को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या हो उसे दूर कर सकें। अधिकारियों और व्यापारियों के बीच मतभेद न रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 1 जून 2026 से दिनांक 10 जून 2026 के मध्य पूरे उत्तर प्रदेश में विभाग के समस्त अधिकारियों, खंड स्तर के अधिकारियों और उनके पर्यवेक्षणी अधिकारियों को यह निर्देश जारी किया गया कि आप अपने जनपद के प्रत्येक व्यापार मंडल, विभिन्न एसोसिएशन, उनके पदाधिकारी, उनके सदस्यों के मध्य में जाएंगे। इसके अनुपालन में आगरा जनपद में हमारी 15 खंडों की पूरी टीम, मैं AK सिंह ज्वाइंट कमिश्नर कार्यपालक पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में हम लोग प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक बाजार के पदाधिकारियों, सदस्यों से अनुरोध करते हुए उनके पास जा रहे हैं और जाकर के इसका उद्देश्य ये है, इस दिए गए निर्देश का उद्देश्य ये है कि आप बाजार में, आप उनकी सभाओं में उनके पास बैठकर ये जानने की कोशिश करें कि यदि उनके पास जीएसटी को लेकर के, जीएसटी के संबंध में किसी प्रकार की यदि भ्रांति है, किसी प्रकार की अगर समस्या का उनको सामना करना पड़ता है तो उनका समाधान आप संवाद स्थल पर ही निकालने का प्रयास करें। तत्क्रम में हमारे सारे अधिकारी व्यापार मंडल के, एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों और सदस्यों से व्यक्तिगत अनुरोध करके उनके यहाँ जा रहे हैं और उनसे मिलने वाली समस्याओं को हल करने में पूरा प्रयास कर रहे हैं। संवाद का अर्थ ही यही है कि हम आपके बीच में आकर के बैठेंगे, एक एक लोगों की बात को सुनने का प्रयास करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। और हम चाहते हैं, शासन भी चाहता है कि जीएसटी में जितने तमाम सुधार हुए, चाहे वो 2.0 हुआ, चाहे वो रजिस्ट्रेशन को लेकर के हुआ, चाहे 3B/R1 के दाखिल करने की कोई समस्या हो उसको लेकर हुआ, नई व्यवस्था 14A जो पंजीयन में आई जिसमें 3 दिन, अब तो यहाँ तक दिखने लगा है कि 3 मिनट या 3 घंटे में रजिस्ट्रेशन जारी हो जा रहा है। और जो सबसे बड़ी बात कि यदि किसी भी के मन में इन चीज़ों को, इन नियमों को, इस कानून को लेकर के किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कोशिश किया जाए कि हमारे आपके भीतर का मतभेद ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो सके। धन्यवाद। उपायुक्त राजकर खंड 12 आगरा से। आज हमारे खंड में खंड 12 का एक प्रोग्राम लगा हुआ है जहाँ पे व्यापारी संवाद कार्यक्रम के क्रम में हम लोग शाहगंज व्यापार मंडल के समस्त अधिकारियों के बीच में उपस्थित हुए हैं और जो भी खंड स्तर पे हमारे जो व्यापारी बंधु हैं
जो भी सुझाव देंगे, जो भी समस्याएं बताएंगे और जो कुछ भी तकलीफ़ या कुछ भी भ्रांतियां हैं उनको यहाँ पे तत्काल नोट किया जाएगा, उसका समाधान बताया जाएगा और ऐसी कोई चीज़ें हैं, नीतिगत मामला है, उसको ऊपर पहुँचाने का भी काम करेंगे। तो मेरा समस्त अपने व्यापारी बंधुओं से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी बातें यहाँ पे रखें। किसी के मन में कोई भ्रांति है, कोई समस्या है, कोई आशंका है या विभाग से कोई जानकारी चाहता है और किसी कोई रजिस्ट्रेशन से संबंधित रिलेटेड इशू जो हो तुरंत हमारे सामने रखें और हम अभी यहाँ 2 घंटे बैठे हैं, पूरी बात आपकी सुनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है समाधान देकर के आपको जाएंगे, आपकी बात को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मैं ललित करमचंदानी शाहगंज व्यवसाय समिति का महामंत्री हूँ। ये संगोष्ठी रखी गई है जीएसटी के समाधान के सिलसिले में। उसमें क्या है, 2-3 समस्याएं हैं। एक समस्या तो ये है कि जो इनवॉइस है, इनवॉइस में आपका 50,000 रुपये की लिमिट है और जीएसटी पंजीकरण है उसमें 20 लाख की लिमिट है। इस लिमिट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया। इससे क्या होता है कि अगर आगे बढ़ेगा तो टैक्स का रेवेन्यू भी आएगा, तो सरकार को बेनिफिट भी होगा। और दूसरा मेरा ये है कि वस्त्र व्यवसाय बहुत बड़ा व्यवसाय है। उस व्यवसाय में क्या है कि बहुत रोजगार जुड़े हुए हैं और बहुत रोजगारों को काम मिलता है। उस काम मिलने के कारण उसमें अभी जो जीएसटी 18% कर दी गई है 2500 वाले में आइटम्स में 5,000 रुपये अगर कर दी जाएगी तो उसमें ये बेनिफिट आएगा कि कम से कम इकोनॉमी रेंज के जो कंज्यूमर हैं, उनको वो आर्टिकल आराम से ले सकते हैं। 18% जीएसटी ज़्यादा है, 5% जीएसटी नॉमिनल है। अगर वो 5,000 रुपये की रेंज बढ़ाती है सरकार तो उससे बेनिफिट होगा और रेवेन्यू भी सरकार को बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, क्योंकि इनकम ज़्यादा होगी। ठीक है। समिति का अध्यक्ष हुआ है। किस तरीके का था ये व्यापार गोष्ठी की जीएसटी के जितना रिलेशन ऑफिस से और स्टाफ से, साहब से, अगर दुकानदारों का डायरेक्ट मिलन हो जाएगा तो उससे हर चीज़ की प्रॉब्लम जो है काफ़ी सॉल्व हो जाती है। क्योंकि इसका कारण यह है कि कई आदमी ऑफिस तक जाने से घबराता है। हम उनको समझाते हैं आप जाइए वहाँ पे, आप जाके वहाँ अपनी समस्या बताएं तो वो 1 मिनट के अंदर सॉल्व होती है, क्योंकि मेरी समस्या सॉल्व ऑलरेडी हो चुकी है। और ऐसे ही अब जो कुछ 1-2 समस्या और है वो हम साहब से डिस्कस करेंगे अभी। तो उम्मीद है कि वो सारी समस्याओं का हल होगा और प्रधान अपने मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो आदेश है ये बहुत अच्छा आदेश है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कर मिलेगा गवर्नमेंट को और जितने ज़्यादा दुकानदार अटैच होंगे उतना मैं सोचता हूँ कि आगे चल के जो है टैक्स का जो रेट है वो भी कम होगा। व्यापारियों में किस किस तरीके की समस्या होती है मुख्य रूप से? समस्या तो ऐसी है, समस्या तो हर पॉइंट पे और कहीं भी नहीं है। जो आदमी सॉल्व कर लेता वो हल हो गई।